नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में आज हम दो रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। एक थे श्रीमान विक्रम साराभाई और दूसरे होमी भाभा। होमी भाभा ने विक्रम साराभाई की बहुत मदद की थी। जो इसरो का प्रारंभिक रूप था इनको स्पार उसको स्थापित करने में, वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की उसमें बड़ी मदद और भूमिका रही। तो इन दोनों वैज्ञानिकों की, देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की रहस्यमय परिस्थितियों में वो दुनिया से चले रहे, वो नहीं रहे। तो पहले तो श्री विक्रम साराभाई, जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना में भी उनकी मुख्य बड़ी ही प्रमुख भूमिका रही है। तो वो भी 1966 में कोवालम में एक रिसोर्ट में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए और ये माना गया या ये बताया गया कि उनको हार्ट फेल हो गया। लेकिन कहीं भी इसके सबूत तो नहीं मिल रहे हैं। जितना पढ़ना सुनने में आया है उनके बारे में, तो वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे। किसी तरह का व्यसन उनको नहीं था, ना वो सिगरेट पीते थे और ना उन्हें इस तरह की कोई हार्ट की कोई समस्या थी। और सिर्फ 52 साल की उम्र में। वैसे हार्ट फेल तो देखिए कभी भी हो सकता है। आजकल तो बड़ी अजीब परिस्थिति है, 30-35 साल के लोगों को भी हो रहा है, लेकिन उनकी परिस्थिति अलग होगी। तो यहाँ एक इतने बड़े वैज्ञानिक के, भारत के वैज्ञानिक की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसकी कोई जांच नहीं हुई, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। और पोस्टमार्टम के बारे में बताते हैं कि साराभाई परिवार ने इससे इनकार कर दिया। तो ठीक है, परिवार तो इनकार करेगा। परिवार के लिए पोस्टमार्टम करना यानी कि उनके प्रिय के शरीर से छेड़छाड़ करना तो उनको ठीक नहीं लगा होगा, उन्होंने मना कर दिया। और वो अपनी जगह सही है। लेकिन सरकार क्या कर रही थी? सरकार के इतना बड़ा जो है वैज्ञानिक, जिसके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, वो किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, क्या वो नेचुरल थी या कोई और कारण थे, ये तो ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम और वो सब जो टेस्ट है उसके बाद ही मालूम पड़ता। लेकिन वो मालूम नहीं पड़ा, शायद ध्यान नहीं होगा, महत्वपूर्ण नहीं माना गया होगा, क्योंकि दिल्ली और केरल के बीच बड़ी दूरी है। तो कुल मिला के कारण कुछ भी रहे हों, दूरी तो कुछ रही होगी। तो इसीलिए तो कोई स्टेटमेंट, कोई सरकार का स्टेटमेंट उस बारे में नहीं बताया जा रहा है। और इसी तरह से होमी भाभा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। एटॉमिक एनर्जी में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत हुई वो आगे परवान चढ़े, उसमें मुख्य श्रेय और उसकी शुरुआत श्री होमी भाभा को जाती है। उन्होंने ऐसा बताते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया था, कोई ऑल इंडिया रेडियो का कोई प्रोग्राम था जिसमें कि हम 18 महीने में एटम बम बना लेंगे। और 1971 की लड़ाई के आसपास की बात है। और वो वियना में एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे एयर इंडिया के विमान कंचनजंगा से। उस कंचनजंगा विमान का एल्प्स में, यूरोप में एल्प्स में माउंट ब्लैंक के पास में उसकी दुर्घटना हो गई। और उनमें से कोई 170 या 71 व्यक्ति उसमें से नहीं रहे, मारे गए। उन सभी की मृत्यु हो गई और उसमें होमी भाभा भी एक थे। तो इस बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई, कोई जांच की नहीं गई। अगर की गई है तो सामने तो नहीं है। ये खंगालने पे आजकल तो सब इस तरह की जानकारियाँ इंटरनेट पर अवेलेबल भी रहती हैं, लेकिन वो मिली नहीं है। यानी कि देश के दो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए वैज्ञानिक इस तरह की रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो रही है और कोई जांच नहीं की जा रही है, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जा रहा है कि भाई ये कैसे क्या हुआ। तो इसके बहुत सारे कारण होंगे।
उन कारणों में स्पेकुलेट करने की, उसके अंदाजे लगाने की मेरे ख्याल में कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात यही है कि दोनों महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक जिन्होंने दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो है वो स्पेस रिसर्च में और रॉकेट के निर्माण और डिज़ाइन में, और दूसरा एटॉमिक एनर्जी में जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, दोनों ही 5 साल के अंतराल में, विक्रम साराभाई 1966 में 1966 और डॉक्टर होमी भाभा 1971 में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। इस देश की सरकार ने ये कोई जांच करने की कोशिश नहीं की, या कोई जांच होगी भी तो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम तो सिर्फ क्योंकि ये अभी चंद्रयान पहुंच गया है, चंद्रयान 3, तो उसमें बहुत सारे उसके जो आरंभिक कंट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने ये सब चीज़ों की शुरुआत की और उसमें आगे निरंतर कार्य करते हुए आज इस स्थिति में भारत पहुंचा है, तो उन्हें याद करना आवश्यक है। तो उन्हें याद करते हुए उनका जीवन किस तरह से समाप्त हुआ, विक्रम साराभाई और होमी भाभा, इन दोनों की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है। तो हमें आशा है कि बातचीत इसमें जानकारी आपको मिली होगी, शायद पहले से आपके पास भी हो। तो अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।